लिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वेजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार हसन की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने सरकार। आले मोहम्मद के खालिक आज की खुशी के सदका में आपको और बानियान जश्न को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। जितने आज़ादार बेरोज़गार हैं सरकार हसन मौला के दस्तरखान के सदका में मालिक वसी रिज़्क़ अता फरमाए। जितने आज़ादार बीमार हैं आज की रात के सदका में मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बे औलाद आज़ादारों को इमाम हसन मौला के सदका में मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने आज़ादार इस दुनिया से रुखसत हो गए मालिक सबके आपके मरहुमीन और बानियान के मरहुमीन के मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। जितने आज़ादार हज व ज़ियारात की तमन्ना रखते हैं मालिक हज व ज़ियारात नसीब फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादार और अज़ादारों के लिए मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाहिल फ़िल आलमीन मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। इस खुशी के सदका में मालिक आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। फिर भी तकलीफ़ फरमाए दुआ कबूल हो जाएगी। सलवात एक बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा मोहम्मद मोहम्मद वअज्जल फ़रज आले मोहम्मद। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। बात शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे थके हुए तो नहीं हो यार, हो तो ज़ाहिर है, लगे तो थके थके रहे। जैसे जैसे आप साथ देंगे मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहूँगा। कुछ 5 आयतें पढ़नी है पहले, फिर उसी से तवाफ़ शुरू कर देना है। सरकार हसन तक पहुँचने के लिए कुरान का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। कुरान से पूछते हैं कि अली का बड़ा बेटा क्या है। थोड़ा थोड़ा बोल रहे हो, थोड़ा ऊंचा ऊंचा करो तो फिर आगे बात शुरू करें ना जी। अच्छा, इरशाद हो रहा है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूर सिनीन वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहते हैं मुझे 3 की कसम, जैतून की कसम, नूर वाले पहाड़ की कसम, अमान देने वाले शहर की कसम। जिन्होंने वाह वाह की है मैं उनका कब्र तक मकरूज। जो सोच में हो मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। अभी कसमें बंदा नहीं खा रहा। क्या बात है आपकी, इतनी तवज्जो चाहिए थी जो आपने फरमा दी है। हैदरिया शामिल हो गए आप माशाल्लाह। अगले मोहल्ले वाले दोस्तों यार, एक तो सारी लाइव जमाना चला रहा है, भाई भी लगा हुआ है, मुझे 2 मिनट सुन ले यार। जिंदा जाफर खड़ा है आपके सामने, फिर बाकी जो बाहर सुन रहे हैं वो तो सुन रहेंगे। नाराज ना होना, आप मेरे सामने बैठे तो आपकी तवज्जो ज्यादा चाहिए मुझे। कसमें वो खा रहा है सरकार जिसकी कसमें सारा जहान खाता है। हाय हाय हाय, बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा है। अल्लाह कह रहा है मुझे 3 और जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमान देने वाले शहर की कसम। और कुरान कसमों से भरा हुआ है जो चुप करके मुस्कुरा रहे हो। कहीं वो कहते हैं वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। ये सारी कसमें हैं। कहीं कहते हैं वल अस्र, मुझे असर खास की कसम। बुजुर्ग मेरे खुश हो गए, बच्चे अभी मुझे ना यूं करके देख रहे हैं। और बच्चों को समझाने के लिए एक बात कहूँ ताकि जश्न में सारे शामिल हो जाएं। गर्मी भी है और आप अंदर भी तशरीफ फरमा है, थोड़ा सा आप भी फ्रेश हो जाएंगे। और जुमला भी आपकी तरफ हदिया मैं पहला पहला करने लगा हूँ। कसमें बंदा नहीं अल्लाह खा रहे। तो अहलिया ने ढूंढियाल दूर करीब से आए हुए हुसैन के अज़ादारों और अली के शियो, न जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। जी बिस्मिल्लाह।
अले आपको वाह वाह सारा जो ताजगी में वाह वाह कर रहे हैं, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है वो कभी दुख ही ना देखे, जो आज भी खुश नहीं हो रहा फिर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा वो। हैदरी यार कसमे बंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। तवज्जो रखना सरकार, क्योंकि मैं अकेला आदमी और फिर उर्दू में फिर तफसीर आयत कुरान हदीस अल्फाज एक पूरा हार सेहरा बनाकर आपकी पेश करना है। पता नहीं कौन कबूल करे कौन ना करे, ये तो आप पर मुनसर होता है। अली के शिया होते बड़े लाडले हैं, इतने लाडले होते हैं हमने पढ़ रखा है कि तुम्हें अल्लाह ने कुछ नहीं कहना तो हम जाकिर क्या होते हैं बेचारे तुम्हें कुछ कहने वाले। मुझे आज की रात की कसम जो खुश बैठे हो मौला आपको खुशियां दे, मैं दुआ दे रहा हूँ। कयामत वाले दिन बड़े 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 बंदे जब कब्रों से उठकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो वो पैदल चल के जाएंगे, अली वाले सवार होके जाएंगे। थोड़ा ऊंचा बोल पड़ो फिर दिल भी लगे मेरा कुछ कहने को। हैदरी यार कलंदर चलो देखते हैं आगे कहां तक चलते हैं। एक बार ऊंचा बोल पवो, थके थके लग रहे, चलो गुजारा हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालदुल अमीन की कसम। बच्चों जागना। जब जमाने के मुफस्सिरीन से पूछा गया कि ये तीन और जैतून क्या है जिसकी कसमें अल्लाह खा रहा है, अभी पता चलेगा कि कितना सुनेंगे आप। उन्होंने कहा ये दो दरख्त हैं जिनकी कसमें अल्लाह खा रहा है। अभी भी आप चुप बैठे हैं। अगर अल्लाह खुद दरख्तों की कसम खा सकता है तो जिसने दरख्त पूजे हैं उसे जहन्नम क्यों फेंकेगा? ये सामने वाले एक बंदा बच गया है, ये दो, एक रुमाल वाला थे, सामने सफेद कपड़ों वाला, और इधर वाले मफलर वाला। मफलर पता नहीं क्यों नहीं बोलने देता बंदे को। अली 11:15 बजे बड़ी ढेर सारी तवज्जो है। चलो ठहरे ठहरे, अभी ये सारे मिल जाएंगे इंशाल्लाह जो यूं यूं करके देख रहे हैं। अगर अल्लाह खुद दरख्तों की कसम खा सकता है तो जिसने दरख्त पूजे उसे सजा कैसे देगा? जी नूर वाला ये तूर सीना क्या है? उन्होंने कहा जी एक पहाड़ है। अगर अल्लाह खुद पत्थरों की कसम खा सकता है तो पत्थर पूजने वाले को जहन्नम कैसे फेंकेगा? बालदुल अमीन उन्होंने कहा जी मक्का है। मक्का बड़ा इज्जत वाला शहर है, मक्का मरकज है पूरी दुनिया का, अल्लाह का घर है मक्के में, तो बड़ा इज्जत वाला शहर है। लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खा सकता, ना खा रहा है। जिस शहर में अबू जहल और अबू लहब जैसे बंदे रहते हो, 1 2 3 भोले कमले आगे बिठा देते हो, बोलने वाले पीछे बैठ जाते हैं। जिसे सुनने का ढंग वो अगली सीटों पर बैठा करे, वरना जगह ना परेशान करे। हमारा हक अगले मोहल्ले पर। एक तो अचानक हमें हुक्म हुआ तो मैं आ गया हूँ, वरना मैंने कहाँ जाना था, ऊपर से तुम्हारे मुंह बने बने देखने आ गया हूँ। इससे अच्छा था मैं ना ही आता। जहां मैं जा रहा था मैं उधर ही जाके करता, अपनी दाद शाद लेता, अच्छी खासी मुझे दावत थी। तो चलो देखते हैं अली के शिया कहाँ खुश होते हैं। मुझे आले मोहम्मद के जिक्र की कसम, आज की रात की कसम, इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, इस बारगाह की शान की कसम, उस झोली की कसम जिसमें हसन आया है, उस शहर की कसम जिसमें मेरे मौला ने कदम लगाए हैं। ये जो बच्चे बैठे हो अगले मोहल्ले वाले जवान बुजुर्गान, बुजुर्ग ना भी बोले तो खैर जवान कोशिश करते रहना। जब तेरे, क्योंकि कुरान बेवारिस नहीं है, सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कहते हैं हमने कुरान के कुछ वारिस जमीन पे भेजे हैं और हम उसी दरवाजे पे हैं जहां ये कुरान के वारिस हैं। वाह 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 वाह, भाई में जो मिल गए 5-7 बंदूक की तलाश में मैं होता हूँ, 5-7 मिल गए हैं तो बस मैं अब शुरू हो गया हूँ जी। मैं मिंबर कसम खाइए, ये किताब है, इसमें मेरे मौला का जिक्र है, ये मेरे सर पर है। 1 2 3 4 5 7 8 10 कैमरे लगे हुए हैं। पता नहीं कौन कौन कहां कहां पर सुन रहा होगा। ये माइक पर मेरा मुंह है, हुजरे का दरवाजा बंद नहीं है।
ना मैं किसी जंगल में खड़ा हूं, मैं ढूढियाल के शहर के सेंटर में खड़ा हूं। मैक पे मुंह है, कैमरे की आंख पे मेरी आंख है, इतने पढ़े लिखे बंदे मेरे सामने बैठे हैं। बोलोगे तो ठीक है, वरना आखिर जाकर तक फिर स्टेज सेक्रेटरी साहब पढ़ते रहेंगे। नहीं बोलोगे, अगर तो बोलोगे तो पता नहीं कौन कौन से जवाहिर में आपके हवाले करने को मेरा दिल कर रहा है। जब आपके कुरान के सादिक और छठे तेरे मौला से पूछा गया, जिसके नाम से आपका मजहब मशहूर है, मजहब जाफरिया, सरकार सादिक से पूछा गया, मौला वो तीन और जैतून क्या है, तूर सीना क्या है, बालदुल अमीन क्या है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। मुस्कुरा के बतूल का बेटा फरमाते, सुनो, अब तीनों होवल हसन। वाह 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 वाह। जो हसन सखी को हाथ सलाम कर रहा है वो मोहताज नहीं हो सकता, क्योंकि दस्तरखान हसन सखी का मशहूर है। आपकी क्या कहने? कलंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आपको सदा सखी रहे। जो हसन सखी का नाम सुन के आपके क्या कहने भाईजान? मेरे बुजुर्ग हाथ उठा रहे, कुरान से है ना। फरमाया आप बच्चे समझ रहे हैं, दुआ कर दे रहा जी, बच्चे समझ रहे हैं और हमें क्या चाहिए, बड़े तो हमसे बेहतर जानते हैं। फरमाया अब तीनों होवल हसन, तीन मेरा दादा हसन है। मौला जैतून, मातमियो जागना, फरमाया मेरा दादा हुसैन। मौला तूर सीना, नूर वाला पहाड़ कौन है? फरमाया वो सिर्फ एक है, मेरा दादा अली। मदद फरमा मौला, तेरे जो मोमिन नहीं जाग रहे इनको भी जगा रात के 11 बजे, ताकि हम नौकरी दिल खोल के कर सके इनके सामने। अली, तीन हसन मौला, जैतून हुसैन, नूर वाला पहाड़ शहनशाह अली। मौला अमान देने वाला शहर, फरमाया मेरा नाना मुस्तफा। आए 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 आए। यार ना थक, जवान आदमी है, जौहर देने को दिल करता है, जौहरी को दिया जाता है, हर बंदे को तो नहीं दिया जाता। अली वालों को ही अली और अली के बच्चों के फजाइल सुनाए जाएंगे, किसी और को थोड़ा सुनाए जाएंगे। आप ही खुश होंगे, और आले मोहम्मद के फजाइल पर बंदा खुश नहीं होता, अंदर का लहू मजबूर करता है। लहू बताता है कि बंदा अली वाला है कि नहीं है। यार तुम्हें ससुराल प्यारा होगा, मुझे नहीं। मैं जुमला यहां तक आ गया, मुझसे हजम नहीं हो रहा। मैं यहां तक आ गया, मैं कहने लगा हूं। मैं 25 साल हो गया गरीब नवाब करबला की नौकरी करते हुए। 25 साल में मुझे समझ अब लगी है कि ये क्या समझ लगी है। मैं जुमला उर्दू च नहीं आखना, अपने जमाने भाई जाना आखना, अली नू मनन वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यू दा होना जरूरी है। जो हाथ अब ना उठा सका, अल्लाह करे वो हाथ किसी और का हो, न शिया हो न सुन्नी हो। जिसकी छत पे अलाम है हक इमामिया। डोडियाल वालों, मैं तुम्हारे मिजाज जानता हूं यार, मैं ढेर सारा पुराना खादिम हूं तुम्हारा। इधर आओ यार, ये पीछे उधर छुप के बैठ गए हो, थोड़ा थोड़ा साथ हो जाओ। थक के नहीं, हैदरी अली ऊंचा। और यही सदा है। अच्छा देखो देखो देखो, ये हक दा इमाम या अली की सदा ढूढियाल वालों आप लगाते हो, तो मुझे एक बात याद आ गई है। जब जन्नत में जाएंगे हम ही जाएंगे, और मामे लगते हैं जन्नत के बंदे। कयामत वाले दिन मिन्नतें करेंगे फरिश्ते तुम्हारी, तो चलो जन्नत का दरवाजा खोल गया अली वालों, तुम्हारी ये टिकट भी हमारे पास है, पकड़ो चलो जाओ। नहीं नहीं हमने नहीं जाना, अभी नहीं जाना। वो क्यों नहीं जाना? सारा जहान जन्नत जन्नत कर रहा है, तुम कह दो नहीं जाना। खुल भी गया है, नोटिफिकेशन भी निकल आया तुम्हारा, दस्तखत भी है शहनशाह विलायत के। 1 2 वाह भाई वाह, अजय तक भी इंजू
असी जन्नत में पहुंचने। मुझे गाजी दी कसम है, मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, सरदारान तशरीफ फरमा है, सादात उज़ाम बैठे हैं, मतमी बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, रौनक लगी हुई है, जश्न सजा हुआ है, बानियान अज़ादार सारे आप अलाली मवाली आज की रात खुश है। अल्लाह ने आज की रात बेटा जहन्नम बुझाई हुई है। तुम खुश नहीं हुए अभी इधर वाले? बेड़ा कड़ी पा के दाद ना देवे, तलाशी देवे। बुआ खुला ही जन्नत दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आपको खुश भी तो करना है ना जान, क्या करें? नौकर जो है आपके बंदियां दी बाबा जी गोडियां दी ये पानी मुक गया। अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे। तुसी मैं होंदा ते मैं बड़ी दाद देनी सी इत्थे ही। अली दा दुश्मन जूं जूं बुढ़ा होंदा है ना, तू तू गुनाह याद आउंदे सू। हाथ ऊंचे। मैं एक जुमला कहूंगा और जश्न जश्न हो जाएगा। कम से कम इतना तो खुश हो जाओ कि सैयदा हमें दुआ दे दे कि मेरे बच्चे के आमद पर मेरे नौकर खुश बैठे हैं। या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे। आखिरी हलाली तक हर चेहरे पर मेरी निगाह। बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो बुजुर्गों का बैठना जाफर जतोई के लिए सादत भी है, इवार्ड भी है, तमगा भी है। जवान बच्चा एक भी चुप कर गया तो छुरी मार जाएगी मेरे जिगर के ऊपर। खुदा की कसम में, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, गुनाह माफ कर जन्नत दे। मुझे गाजी की कसम, आज के आने वाले अपने सरदार हसन मुज्तबा की कसम, जन्नत रोजाना, जन्नत खुद रोजाना अपने दरवाजे खोल के तुम्हें देख के कहती है कब आओगे। क्या बात है? आज ढुडियाल च रंग होर होया पिया सर। मेहरबानी मेहरबानी। मातमिया दे अली वालियां दे हाथ उछे हैदरी अली। इंज ना कर हाथ चा। किस किस चीज को छेड़े? आपको वाह वाह जो अभी तक वाह वाह कर रहे हो। जेड़े इंज करके चुप्पी कर गए उनको भी वाह वाह। सदके कयामत का दिन बड़ा मजेदार दिन है। जेड़े उबासियां पे मार दो तो बस्ते भी मजेदार दिन है। एक रात अली की खुशी में नहीं जाग सके। अपने घर में शादी हो या खुशी हो तो 4-4 दिन जागते रहते हो। अली के बेटे अनुभव कर रहे हो। इधर वालों से कह रहा हूं जो बेदार नहीं हो रहे, आप बेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन थोड़े से ज्यादा हो जाए। कयामत का दिन आपको खुशखबरी दूं ना जी। पैसे, फूल, कपड़े, गिफ्ट, परफ्यूम, ये चीजें तो हर बंदा देता रहता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा आज की खुशी के सदके में। कयामत का दिन दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। जियो कहता फेफड़ा ठीक है ते अली दा नौकर एक बार ऊंचा बोले हैदरी। ये है इसमें अली लेने की। अली है, मुसलसल खुश हैं आप माशाल्लाह। अली पढ़ते रहे तो फिर ये मजमून रह जाएगा। ज़ाहिर है जो मेरे मौला के आने का दिन है उसके गिर्द भी तवाफ करना है। हसन हसन है और हाय 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 हाय। मौला मदद फरमाना, आप भी दुआ फरमाना। सरकार बड़े मसरूफ है, कभी कभी सुन भी लिया करो सानू गरीबानू जी। ये तुम सुनने वास्ते तो लिख रहे हो सरकार, कागज कलम का आज दिन ही नहीं। आज फतह और खुशी का दिन है, सुनते जाओ और आते जाओ। ये मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ। ये जिसका आज दिन मना रहे हो ना हसन मौला का, इसी आपके हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ा है। आधी रात को अपने घर की लाइब्रेरी में बैठकर मैं पढ़ रहा तो मैंने कहा वाह। वो घर वाले आ गए भी खैर आध रात को वाह वाह कर रहे, इसको क्या हो गया?
जब उनको सुनाया फिर पूरे घर ने कहा वाह। आज सैकड़ों की तादाद में मेरे सामने वो कहां पे लाइव सुन रहे हैं, कोई 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे। हसन मौला फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर मेरे बाबा अली को मानना छोड़ भी देना तो मेरे बाबा की जो जूती की नोक है उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी भी क्या बात है यार। जल्दी छाते अला में हाथ उछे हैदरी हैदर। थक के नहीं यार, अली का नाम है, खुश हो के लो। हैदर हैदर, जोड़ा हाथ 14 पे यार, क्या बात है। हैदरी मेरा एक, बिस्मिल्लाह भाईजान, आपको माशाल्लाह, मेरा एक लफ्ज भी ढूंढियाल वालों ने जाय नहीं किया। जाग आप गए हो, थकावट थोड़ी उतरी, चेहरे पे ताजगी आ गई, रुखसार पे विला की बहार आ गई, अब चले आगे। फरमाया 3 हसन है, जैतून हुसैन है, नूर वाला पहाड़ मेरे मुर्शिद अली है, अमान देने वाला शहर सरदार मुस्तफा है। एक लफ्ज मुश्किल, उससे पता है डर क्यों रहा हूं, ये वाह वाह से डर लगता है। ये लालच ना होता ना वाह वाह वाला तो पता नहीं कौन कौन सी बातें हो जाती। ये वाह वाह भी करवानी पड़ती है, ज़ाहिर अली वाले खुश होते हैं और किसने खुश होना है। एक लफ्ज है उसको खरीद लेना, बाकी अगली बात आसान है। सरकार से पूछा कि मौला सबसे अफजल मुस्तफा है, अल्लाह ने अपने महबूब की कसम आखिर में खाई, हसन की कसम पहले खाई, वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं इसमें कोई मर्तबे वाली बात नहीं है। हक ये है कि आखिर में अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल किया है। सरकार फरमाते चूंकि आखिर में बात हुस्न की थी इसलिए पहले हसन का नाम लिया। यही बात थी जो आपने खरीद ली है, यही बात थी जो आपने खरीद ली है, बस बात मेरी आसान हो गई है। चूंकि बात, भाईजान दुआ करते रहे ना, चूंकि बात हुस्न की करनी थी इसलिए पहले हसन का नाम लिया। जमाने को क्या खबर कितना हसीन था अली का बड़ा बेटा, जेड़े मुंह बना के बैठे हो, पहली पहली खुशी है अली के घर। इन्ना आतैना कल कौसर की वाज़े तफसीर है हसन सखी, वो जिसने रसूल को बे औलाद होने का ताना दिया था और अल्लाह ने सूरत भेजी थी ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हबीब जिसने तुझे बे औलादी का ताना दिया है वो खुद कयामत तक बेनस्ल बे औलाद मरेगा, उसकी औलाद नहीं होगी, वो दुम कटा होगा, बेनस्ल होगा। जिसने मोहम्मद को बे औलादी का ताना दिया था, पता उसका नाम क्या था? आस बिन वाइल, मलाउन, लानती, बेशुमार उस पे कयामत तक की लानत, हर शिया सुन्नी की लानत, जेड़े चुप बैठे तो वल्लू मैं पे पाना उदे लानत, लानत मैं डालूंगा, सवाब भाइयों को हो ताकि खूब चुप जो बैठे हैं। आस बिन वाइल ने ताना दिया रसूल को बे औलादी का और अल्लाह ने उसी को गारंटी दी, तूने मेरे महबूब को बे औलाद का, तू खुद कयामत तक बे औलाद रहेगा। उसका एक बेटा था जिसे अल्लाह ने बे औलादी का सनद दी, उसका एक बेटा हुआ, आस बिन वाइल का बेटा अम्र बिन आस, शाम में रहता था, अमीर शाम का वजीर भी था, मुशीर भी था, चलाक था, तर्रार था, बड़ा कुछ क्या क्या था। ये जो आप रोज हमसे सुनते हो कि जब हसन मौला शाम गए थे तो इसी है जुमला बहुत बड़ा है, पूरा पिंडाल उड़ भी जाए तो दाद थोड़ी है। इसी अम्र बिन आस ने मेरे हसन मौला के सामने कुछ ऊंचे लहजे में बात की। जब उसने बात की यूं चेहरे पे जलाल आया अली के बेटे के और उसे देख कर कहते चुप करके बैठे, बे औलाद बाप का बेटा। जो हाथ उठा सकते हो जरूर उठाया करो ताकि जश्न की रौनक बने आपके हाथ और सैयद आपके हाथों को खैरात अता फरमाए। भाईजान कैलेंडर कितने बंदे पड़ गए? फिर हिम्मत है, फिर तुम्हारा कसूर नहीं, 4 बंदों को वाह वाह कर बैठे हो, आपकी इतनी भी काफी है। अब मैं आपसे राजी खड़ा हूं,
सरकार मैं नौकर, जितनी देर तुझे आप हुक्म करेंगे मैं नौकरी करता रह। उच्चा बोलो तो ठीक है। अली यार हसन पढ़ने के लिए ना एक एक लफ्ज की कीमत चाहिए। जबरदस्ती ना। अब आपको मुझे पढ़ते हुए 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में आप जाग भी गए। अब मुझे यूं ना करना पड़े, अच्छा नहीं लगूंगा मैं। अब एक एक लफ्ज की कीमत मिलती जाए तो पता नहीं कौन कौन से जौहर में आपके हवाले करूंगा। नहीं दोगे तो फिर जबरदस्ती है सरकार। पता है कितना हसीन था अली का बेटा। कीमत मिलेगी। वादा करो इधर वालों भी, जो दे सके वो वादा करे, वरना इमाम बारगाह में ना करना, ऐसे फंस जाओगे। जो कीमत ना दे सके वो चलो बैठा रहे। 5 बंदे भी बोल पड़े तो मैं सारी रात नौकर हूं। पता है कितना हसीन था। मुझे क्या पता कितना हसीन था। मैं क्या नक्श नैन बताऊं, मैं कितना हसन का हुस्न पढ़ूं, कितनी तफसीर करूं अपने सरकार के हुस्न की। एक जुमला कहता हूं, एक जुमला, उसी जुमले में सारा हुस्न आपको नजर आ जाएगा। अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, पता है कितना हसीन था अली का बेटा। वो फरमाते हैं जब अल्लाह ने अपने अल्लाह वाले हुस्न को जिस्म बख्शा तो हसन को बना दिया। मिल गई कीमत, मिल गई कीमत। उठ गए वो हाथ जिन हाथों के मैं इतना इंतजार में था। पहुंच गए वो बंदे जो हाथ अली के नौकर के। जी जी जी, सुबहान अल्लाह। बच्चे ने कहा हक दा इमाम या अली। इत्थे मौलवी की करेंगे तू? तुसी नाराज ना होना, तुसी सोनी दात पे देंदे हो तो एक घट देंदे ने। जिधर घट दात मिले मैं उधर बहुता वेना। कौन सा बंदा फंसा हुआ है इधर जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में बरकत नहीं पड़ रही? होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। हाँ, क्या था? तस्लीम है कि हजरत यूसुफ भी हसीन थे। तस्लीम है कि हजरत यूसुफ भी हसीन थे, पर तूने मोहम्मद की निशानी नहीं देखी। ऐ चश्म जुलेखा, तेरा दम घुटता वहीं पर, तूने अली अकबर की जवानी नहीं देखी। खुद में पता चल गया। भाई ने रुबाई कमाल की पड़ी। मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुद मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम की रात 9 लाख को जब खुतबा दिया था मेरे शहजादे पाक ने, तो अपने हुस्न के बारे में अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया, तोल के कोई देखे दाद देना देना। अब आपसे दाद मांगनी भी नहीं। बेनियाज वही है जो अल्लाह ही बेनियाज है, बाकी जो बंदा बेनियाज होकर बैठे वो बैठा रहे। जनाब अली अकबर 9 लाख को देकर कहते हैं, जब मैं खैमे से चला था तो तुम में से कुछ बंदे मुझे देखकर पता है क्या कहते थे कि राजा यूसुफ के यूसुफ लौट आया है। मुझे देखकर कहते कि यूसुफ लौट आया है। फरमाया कहां यूसुफ, कहां मैं? फरमाया व यासफा यूसुफुन अला फक़दे हाज़ल कमाल। फरमाया जब से यूसुफ ने मुझे देखा है ना, वो भी कब्र में हाथ मल रहा है, काश मैं ऐसा होता। वाह 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 वाह। आपको वाह वाह जो जवान होकर खूबसूरती से समात फरमा रहे हैं। जो हाथ नहीं उठा सका चलो उसकी मजबूरी है, अब थक गया था बंदा। किस किस मजमून छेड़ा जा रहा है, कौन कौन से जौहर सुनाए आपको? अली मुश्किल बातें सुन रहे हो। चलो यूसुफ से याद आ गई तो यूसुफ के पास आ जाते हैं। केनान की धरती पर आए थे जनाब यूसुफ। केनान मिस्र में है। तो केनानी बड़ा फख्र करते थे कि हमारी वो धरती है जहां हुस्न का बेताज बादशाह आया। फख्र करते थे, अब नहीं करते।
अब नहीं करते, करते थे। मौला ये तेरे शिया ही ठंडे हैं, आज तेरे बेटा रमजान शरीफ में मौला आप आए, आप शाबान में ही आ जाते। तो चलो बेचारे अफ्तारी करें, सहरी करें, आपकी खुशी भी कर रहे हैं, फिर भी हिम्मत है। रोजे के बाद बंदे जिसमें वैसे नकाहत भी होती है, तो फिर भी आप कमाल कर रहे हैं। तो केनान वाले फख्र करते थे कि हमारी धरती पर यूसुफ आया, हज का मौसम आया, एक साल हज का, तो सारी दुनिया के मुसलमान काबे के करीब पहुंचे हज करने के लिए। अब ढुडियाल इस जुमले को खा जाए तो कराची वालों को मैं सुनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ढुडियाल को जानता हूं कि आपकी मिजाज कम जुमला है। अब काबे के करीब बंदा क्या काम कर सकता है किबला? या नमाज पढ़ा है, या दुआ मांग रहा होगा, या तिलावत कर सकता है, या रुकू, या सजदा, या कयाम, या कऊद, या तस्बीह, या दुरूद, और तो कुछ नहीं हो सकता। यही इबादत खुदा ही है ना। आजा भाई, आजा 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 लाला आजा, क्या बात है, ये करना, यही काम काबे के करीब हो सकते हैं ना। बस लोग इबादत है, मौला मौजज़ा दिखा, लोग इबादत में मसरूफ है काबे के करीब। हसन सखी मौला के हज के लिए मक्के आ गए और सरकार के चेहरे पर नकाब और काबे के करीब आ गए। मौला किसी को पता नहीं चला कि इमाम तशरीफ लाए। काबे के करीब आकर अली के बेटे ने बिला तस्बीह अपने चेहरे से नकाब हटाया। बस नकाब हटने की देर थी, तवाफ वाले को तवाफ भूल गया, दुआ वाले को दुआ भूल गई, तस्बीह वाले को तस्बीह रुक गई। अल्लाह तुहानू ज़ाकिर बनावे जेड़े दाद नहीं देंदे। तुसी इत्थे पढ़ो ते तुहाडे सामने कोई बंदे अल्लाह करे चुप करके बवें। हम जिक्र दे रहे हैं यार, वो यूं यूं कर रहे हैं, पढ़ने को दिल नहीं करता। बंदा बोला भी अपना फोन, ढुडियाल से इस्तीफा देते हैं, आज के बाद आने नहीं यहाँ पर। क्या किसको सुनाया जाए यहाँ पर? अब नहीं बोलोगे तो कसम खुदा की मेरा मिजाज खराब हो गया है। तवाफ वाले ने तवाफ छोड़ा, रकू वाले ने रकू छोड़ा, तस्बीह वाले ने तस्बीह छोड़ी, तिलावत वाले ने तिलावत छोड़ी, सारे अली के बेटे को देख रहे हैं। इबादत रुक गई, अली के बेटे को देखा जा रहा है। अब फतवा लिख कर दो, उनके बारे में क्या ख्याल है जो नमाज छोड़कर अली के बेटे को देख रहे थे? ना 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 ना, हाथ यहीं पे रखो तो फिर जाफर जुमला कहे मैंने इस्तीफे का ऐलान किया है, मेरे खिलाफ कोई अल्लाह माफी देवे। तुमने धरना नहीं दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। कीमत मिल गई तो तेरे बच्चे का नौकर रहूंगा, ना मिली तो अपनी मर्जी के आलम को सुननी और पढ़ाई जा। वो तवाफ छोड़कर हसन को देखे तो वो मुसलमान, मैं मातम छोड़ू तो तू मुझे क्यों एतराज कर? ये नमाज नहीं पढ़ते, ये मातम करते रहते हैं, ये रोजे नहीं रखते, ये मातम करते रहते हैं। मिल गए आप मेरे साथ। आखिरकार मेरे मौला को मस्जिदुल हराम से बाहर जाना पड़ा कि लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाए। बस इधर हसन मौला मस्जिद से बाहर है, उधर केनान वाले वो जिन्हें यूसुफ के हुस्न पे नाज था, इत्तेफाक है मैं क्या करूं, वो अभी काफिला उनका पहुंचा हज करने के लिए, अभी ऊंटों पर ही बैठे थे, ऊंटों से उतरे भी नहीं थे। बस जैसे केनान वालों ने अली के बेटे के हुस्न को देखा, मौला की विलायत की कसम, ऊंट बिठाना भूल गए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। खड़े ऊंटों से जमीन पे गिरने लगे। हाथ नीचे न करना जो उठा चुके हो, जो नहीं उठा चुके खैर है। खड़े ऊंटों से जमीन पर दर 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 गिर रहे हैं। जैसे होश में आए एक दूसरे को कोहनियां मार के इशारे करके कहते अगर ये जवान हमारी धरती पे होता तो फिर मिस्र की औरतें इसे देखकर उंगलियां नहीं अपने गले काटते। वाह 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 वाह। तू आगे हो जा। अचानक बैठे बैठे कोई कुछ याद आए। आप अपनी ताकत से ज्यादा दाद रह रहे हो, बस इतनी काफी है, इससे ज्यादा ना करना। मैं मुतमैन खड़ा हूं। यूसुफ बड़ा हसीन था,
यूसुफ बड़ा खूबसूरत था, मैं जोर क्यों लगाऊं, आप जो नहीं लगा रहे। यूसुफ बड़ा खूबसूरत था, यूसुफ बड़ा हसीन था। जो सर मार रहे हो समझ आ रही है कुछ? हुस्न यूसुफ के चर्चे हैं, कुरान हुस्न यूसुफ के किस्से सुना रहा है, अल्लाह हुस्न यूसुफ की तारीफें खुद कर रहा है। शिया सुन्नी उलमा हुस्न यूसुफ के तराने पढ़ते हैं, नात खान कसीदे खान हुस्न यूसुफ पढ़ते हैं। जितनी देर कहो हाथ बांध के खड़ा हूं, जाफर के समझो, नौकर के समझो, बेटे के समझो, भाई के समझो, मुसाफिर के समझो, जो भी समझो। अब तरस खाना है, इसी जुमले पर पूरी दाद दे देना, फिर पूरी जिंदगी दाद ना देना। ये जुमला ही बहुत बड़ा है, इतना जुमला बड़ा है कि मैं खुद को दिल करता है वाह 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 वाह। जो नहीं बोलोगे उनके हिस्से की दाद मैंने अपने आप को दे ली। वाह 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 वाह। यूसुफ हसीन था, यूसुफ जमील था, यूसुफ खूबसूरत था। हुस्न यूसुफ के किस्से, हुस्न यूसुफ के तराने, हुस्न यूसुफ के चर्चे हाथ बांधे हैं मैंने भाईजान आपके सामने। ये मैंने सबसे सुना कि यूसुफ हसीन था, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि यूसुफ को देखना इबादत था। क्या बात है, क्या बात है। मैंने तरस खा लिया, मेरे बुजुर्ग बोल पड़े हैं। हाथ नीचे ना करना, अभी बात जुमला आ गया अगर आपका दिल कर गया है तो। यूसुफ हसीन था, लेकिन चेहरा देखना अली का इबादत है। अल्लाह से मैंने कहा परवरदिगार हुस्न यूसुफ के चर्चे और देखना अली का इबादत क्यों? अल्लाह कहते हैं इंसान का बच्चा बन, वो याकूब के बेटे का चेहरा है, अली को देख, ये मेरा चेहरा है। अब ढूढ़ियाल उस मेयार पे आया है जिस मेयार पे ढूढ़ियाल होता है। सुबहान अल्लाह। अली वजहुल्ला, अली ऐनुल्ला, अली जम्बुल्ला, अली क़ल्बुल्ला, अली नफ्सुल्ला, अली रूहुल्ला, अली आयतुल्ला, अली ऐनुल्ला, अली उज़नुल्ला, अली यदुल्ला। जियो मुस्कुरा के हैदर हैदर जंदा फेफड़ा ठीक है, एक बारी ऊंचा बोले बला बला संगीला कलंदर। आजा सदा आजा बेटा, मौला आपको जिंदगी दे, आजा 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 आजा। तू मेरे तो बड़ा नसे है पर मौला मैनू ले आए तेरे को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरज आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। तमाम जहानों के अबू तालिब मोहम्मद अली सरदार है। बेशक तमाम जहानों के अबू तालिब मोहम्मद अली सरदार है, जिनके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। वो बेटे हैदरे करार है। 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। मकबूलियत की घड़ी में शामिल हो रहे हैं, उस वक्त में शामिल हो रहे हैं जिस वक्त में हसन मौला का दिन आने वाला है। 12 बजे के बाद 15वां रमजान हो जाएगी ना, तो वही सरकार के आने का दिन है। बिल्कुल जोहर के वक्त सरकार तशरीफ लाए थे। ऐन दिन चिटियल दिन, या अली की विलायत का ऐलान दिन में हुआ है या अली का बेटा दिन में आया है। जेने जवान बैठो बेटा है इधर ही यार, जितना दाद देता जाएगा ना तेरी नींद उड़ जाएगी। हम भी जब तेरे जितने थे तो मजलिस में सो जाते थे, लेकिन फिर हमें बुजुर्ग कहते थे अली अली करो, बुला करके दाद दो, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। उड़ जाएगी। ये जो अभी दुआ नहीं पढ़ते हर नमाज के बाद रोजेदार हम, या अली हो या अजीम या गफूर हो या रहीम अंतर रब्बुल अज़ीमुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैअन व हुवा, सारी जो दुआ पढ़ते इसमें एक जुमला आता है कि माह रमजान के बारे में कहा जाता है कि ये वो महीना है उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। फी बामानी में है, ये जो फी है ना ये अरबी में दरमियान में आती है, कि जो चीज दरमियान में हो उसके लिए फी इस्तेमाल होती है। जो पहुंच गए हो क्या बात है। अब मुझे बता हैदर यार, अब मुझे जमाना मिलकर बताए शियों को काफिर कहना आसान है, शियों का जवाब देना मुश्किल है।
ये जो रमजान वाली फी है कि 15 दिन गुजर जाएं, 15 बाकी हूं तो फिर फी बनेगी ना। मुझे कुरान बता जो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में आए तो कुरान उतराओ। वो सिर्फ एक ही कुरान है जो सैयदा की झोली में अली का बड़ा बेटा तेरा हसन सखी मौला मेरा चंदा, जिसके दस्तरखान के सदके में कायनात रिज्क खा रही है। और हसन कुरान बन के नाज़िल हुआ है। आपकी मेहरबानी, आप नारे लगवा रहे हैं मेरे मौला के, लेकिन मैं एक बात समझाने के लिए खड़ा हूं। रुक गया हूं, जल्दी कर आगे पीछे ना बैठ, तू फिर पीछे खिसक जाना। इथे आजा 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 आजा। कितने सोने कपड़े पहने तू आज, माशाल्लाह, क्या बटन लगवाए तू, अच्छा लग रहा है। जो बच्चा अच्छा लग रहा है उसको कह देना चाहिए। और खुशी जो है मौला की, हसन मौला कायनात में पहला और आखिरी इमाम है मेरा हसन, जिसने अपनी इमामत का पहला हुक्म महकूम पे नहीं चलाया, हाकिम पे चलाया है। हाय हाय हाय, वो देखो मेरे बुजुर्ग बड़े बाप है, वो कैसे खूबसूरत सुन रहे हैं माशाअल्लाह। जब अमीरुल मोमिनीन इमामत का पहला दिन था तो अली ने अपनी इमामत का पहला हुक्म हसन पे चलाया, अली हाकिम हसन महकूम। हुसैन मौला ने अपनी इमामत का पहला हुक्म सैयद साजिदीन पे चलाया, हुसैन हाकिम सज्जाद महकूम। इसी तरह सज्जाद मौला ने इमामत का पहला हुक्म सरकार बाकर पे चलाया, सज्जाद हाकिम बाकर महकूम। लेकिन वाहिद हसन इमाम है जिसने अपनी इमामत का पहला हुक्म, मेरा बच्चा कैसे बोल रहा है, इमामत का पहला हुक्म हाकिम पे चलाया है। पूछो कैसे कैसे, अब सोए हुए बंदे को कैसे बताऊं कैसे सुन समझ। अली के शिया को तो हम कब्र में भी कह लेते हैं, वो कब्र में सुनता है, यहाँ तो जिंदा है माशाअल्लाह। हसन ने अपनी इमामत का पहला हुक्म गाजी की कसम अपने हाकिम पे चलाया है। बच्चे को याद है, मैं भूली बात याद करवाता हूँ। अली मौला ने 20 और 21 रमजान की दरमियानी रात वसीयत की थी हसन को, हसन कल मेरा जनाजा उठाना, कूफा से नजफ की तरफ चल पड़ना, आगे एक ऊंटनी सवार आएगा, वो नकाब पोश होगा, वो तुमसे मेरा ताबूत मांगेगा, हसन उसको दे देना। जब वो जाएगा उससे पूछना नहीं कि तू कौन है, ठीक है बाबा। हाँ! बस दोनों भाइयों ने अपने बाबा का ताबूत उठाया, कूफा से नजफ की तरफ चले, आगे ऊंटनी सवार मिला। कीमत पूरी मिलेगी सरकार, मिलेगी मेरा बच्चा, जो वादा कर रहे हो मिलेगी मेरे जान। वो हसन मौला सामने ऊंटनी सवार नकाब पोश, उसने अली मौला का ताबूत मांगा, हसन सखी ने ताबूत हवाले किया। 7 कदम वो आगे चले गए, 7 कदम हसन सरकार पीछे आ गए, 14 कदमों का हो गया दोनों के दरमियान में फासला। अब हसन मौला ने रोक कर कहा, अब बता तू कौन है। नकाब पोश बोला, आपको बाबा ने कहा नहीं था कि ना पूछना, फरमाया मैंने अपने बाबा का हुक्म मान लिया है। 7 कदम तू चला गया, 7 कदम मैं पीछे आ गया, तो मेरे बाबा का हुक्म पूरा हो गया। और आगे हसन फरमाते हैं, वो मेरे बाबा की इमामत का आखिरी हुक्म था, ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है। जो हाथ उठ गए इन हाथों का मैं कब्र तक नौकर हो गया हूं। ये मेरी जो हसन सखी के नौकर बैठे हो जागना, फरमाते हैं ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है, तू बता के कौन है। झूठ बोलूं हसन की अम्मा मेरी जबान पे फालज गिराए, गूंगा हो के मिंबर से असद में उतर जाओ, जो इनमें से चुप कर जाए वो भी बतूल से माफी मांगे। जब हसन ने कहा ना मेरी इमामत का पहला हुक्म है, बता तू कौन है। गाजी की कसम, हटाया जो नकाब, जिसका जनाजा था वो खुद लेने आया। थक के नहीं, बिस्मिल्लाह। तुसी मेरे बड़े हो, तो उठ के बोलना मेरे वास्ते अवार्ड हो गया, तमगा हो गया सर। थक जाएंगे यार, तकलीफ ना दे इनको। है दर एक बार हाथ तो चेक कर लो जेडे जवान तशरीफ फरमा है। आपकी क्या बात है। अच्छा एक जुमला और सुनो,
और अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत ये भी एक की थी, ढेर सारी वसीयतें अली की। एक वसीयत ये थी, हसन मेरे 2 जनाजे होंगे, 2 जनाजे मेरे होंगे, एक आम एक खास। हाय हाय बाबा, आम और खास कैसे? फरमाया आम बहर होगा, सारे कूफे वाले पढ़ेंगे, तू जमात करवाएगा। खास इसी हुजरे में होगा जहां मैं अभी हूं। सोना लगता है अली वाला, सुनावा। खास इसी हुजरे में होगा जहां मैं अभी हूं। बाबा खास कैसे? फरमाया तू जमात कराएगा और अकेला हुसैन तेरे पीछे पड़ेगा। हाय हाय। और फिर हसन हुसैन जमात करवाएगा, तू अकेला हुसैन के पीछे पड़ेगा, ताकि जमाने को पता चले दोनों बराबर हैं, दोनों मोहम्मद के बेटे हैं, दोनों हसनैन हैं। हाँ, सरकार हुसैन का भी असल नाम हसन है। ये तो फिर मदीने वालों ने कहा कि सरकार हमें पता ही नहीं चलता, हम बड़े शहजादे से मुखातिब हैं या छोटे से, हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। तो सरकार ने नवाब करबला का नाम हसन से हुसैन रखा। हुसैन का मानी पता है क्या है? छोटा हसन। हुसैन हसन का इसमें मुसग्गर है, छोटा हसन। कितनी बातें हो रही हैं बेटा, अगर आपको समझ आ रही है मेरे चंदा, मुझे तो आ रहा है, खुशी हो रही है कि मैं इतनी बातें आपके सामने कर रहा हूं। हुसैन का मानी है छोटा हसन। वाह 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 वाह। अपने आप को जाफर ने दाद दे ली, आपकी जान छूटी। सिर्फ मुस्कुरा के मुझे देख लेना, चूंकि जुमला मैं आपको समझा नहीं सकूंगा, जुमला है बड़ा। हुसैन का मानी है छोटा हसन, छोटा हसन। पता नहीं किस बुलंदी पे खड़ा है मेरा हसन मुज्तबा मौला, जिसके सामने हुसैन छोटा हो जाता है। जियो जियो हुसैन भाई जान जाना है तो बिस्मिल्लाह। आपको वाह वाह, आपको वाह वाह। जो हाथ उठा रहे हैं ना, हाथों को सज्जादा के सदके में वाह जी वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मलिक शफकत रजा शफकत साहब, बिस्मिल्लाह भेजा, बिस्मिल्लाह भेजा। जश्न मुबारक सरकार, बस उन्हीं का इंतजार था, वो तशरीफ भी ले आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, रब नवाज का हुक्म था मलिक फखर साहब का, हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। $45 मिनट मुझे हो भी गए, कहो तो यहीं छोड़ दूं, भाई से कसीदे सुन लो, मुझे छुट्टी दे दो, क्योंकि अगली बातें फिर बढ़ जाएगी ऐसे खामखा। फिर बात निकल गई मेरे हाथ से, फिर मेरे कब्जे में नहीं रहेगी। हुसैन का मानिए छोटा हसन। वसीयत अली ने की कि हसन तू जनाजा पढ़ाएगा, हुसैन तेरे पीछे पड़ेगा। फिर हुसैन जमात करवाएगा, हसन तू पीछे पड़ेगा। कसमें मैं इसलिए खाता हूं, हो सकता है कोई कसम पे यकीन कर ले। जाफर के हम बंदे हैं, हम नुतफे की पैदावार है, हमारी ज़बान पे ना भी एतबार करे, कसम पर तो करना पड़ेगा। अली की कसम, अली के अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, बतूल की कसम, आज वाली रात की कसम, आज वाले इमाम की कसम, सरकार हसन मुज्तबा की नालैन की कसम। झूठा होता तो इतनी बड़ी कसमें ना खाता। अल्लाह इतनी बड़ी कसमें मैं खा रहा हूँ, तो फिर भी कोई शक करे और यूं यूं करे तो फिर नसीब मेरे और उसके भी ना। जैसे हसन मौला ने बाबा की जमात करवाई, हुजरे के अंदर हुसैन ने पीछे पड़ी। जैसे हसन अल्लाह अकबर अल्लाह 5 तकबीरें खत्म हुई, यूं पीछे मुड़ के देखा तो करीम करबला थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। हसन कहते हुसैन बाबा दुनिया से जा रहे हैं और तू मुस्कुरा रहा है। हुसैन कहते हसन मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं, किस वजह से मुस्कुरा रहे हो? कहते हसन मेरे आगे तो तू खड़ा था, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि तेरे आगे खुद बाबा खड़ा था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जौलाई को, जौलाई है ना भाई, पिछली दफा नहीं आ सके, भाई से माफी। इस दफा इंशाल्लाह मौला के सदके में जरूर हाजिरी होगी। ऐ जी सर, आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा
बस मैं जाने लगा हूं, 3 जुमले सुन लो और ढूढ़ियाल वालों लुत्फ ले लो, भाई को फिर बाद में सुनो, मुझे दुआ में रुखसत करो। सिर्फ 3 जुमले, और जुमले नहीं 3 मजलिसें हैं, एक जुमला एक मजलिस मांगता है। बस मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूं आपको ताकि आपकी मोहब्बत में वो भी। सीट बनाओ भाईजान, बिस्मिल्लाह। बस बन गई तो मैं यही गुजारिश की थी दोनों। 3 जुमले, वो भी हसन मौला के, हसन मौला के फखरिया जुमले। सोने मुंह वाले हंस बैठा बंदा, हंसता भी नहीं। 3 जुमले वो भी हसन सखी के फखरिया जुमले। जब मेरे मौला बाबा के बाद मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, अली मौला की शहादत के बाद, तो बैयत हो रही थी मेरे मौला की। एक मेरे मौला का दरबारी शायर था, उसने मेरे मौला की मिदहत में एक शेर पढ़ा। उसने शेर पढ़ा, लोगों ने वाह वाह की, मौला के चेहरे पर जलाल आ गया। भाईजान उसने पता क्या कहा, उसने कहा मौला पहले आप तारा थे, आज चांद हो गए, पहले चांद थे आज सूरज हो गए। जिस तरह आपने वाह वाह की पूरी मस्जिद ने उसे की। हसन फरमाते हो, इधर मेरी बात सुन, ये तू मेरी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है पहले मेरा मकाम कम था जो आज बढ़ गया है। फरमाया है बंदे मुच्छा डरान वास्ते रख दे, वो मर्द मैदान च बोलते ने, औरतें घोंघट में आटा फांकती हैं। जो मर्द हैं भाईजान उनको मैदान में बोलना चाहिए ना। जिसके चेहरे पर अली लिखा हुआ है वो तो चुप रह नहीं सकता। हसन फरमाते हैं तू इसलिए मुझे फख्र समझ रहा है कि मैं तख्त खिलाफत पे बैठ गया तो आज मैं सूरज हो गया, आज मैं चांद हो गया। फरमाया ये खिलाफत के मिंबर की वजह से मेरा मकाम में इजाफा नहीं हुआ, सजदे करे खिलाफत जिसे हसन ने कबूल किया है। हाँ जी बिस्मिल्लाह। हक दा इमाम या, वो इतने उठ के हमारे बड़े हैं तो तकलीफ करते हैं। हसन ने 3 जुमले कहे, फखर मौला दी कसम है अगर ये खरीदार निकल आए ना तो जन्नत इनकी झोली में है, बिल्कुल महसूस होगी कि हमारी झोली में है। हसन फरमाते हैं ये खिलाफत की वजह से मेरे मकाम में इजाफा नहीं हुआ। फखरा भी जद्दी फी कल्बिन मन ला कल्बा लहू व अबी वजहुन मन ला वजहा लहू व उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाबा लहू। हसन फरमाते हैं ये खिलाफत की वजह से मेरे मकाम में इजाफा नहीं हुआ, मेरे लिए फख्र सिर्फ यही है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल कोई नहीं। वाह 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 वाह। अगले जुमले पर तो अली वाला भाईजान चुप रह नहीं सकता, बाकी रह भी जाए तो अली होता है ना। हसन फरमाते मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल कोई नहीं। वह अभी वजहुन मन ला वजहा लहू, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं। मैं जाने लगा वो आखिरी जुमला है मेरा। फरमाया मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल कोई नहीं। इसको भी छेड़े तो फिर 1 घंटा लगे। मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं। हमें काफिर ना कहे, अल्लाह से पूछ कि बदन तो तू रखता नहीं, अली को अपना चेहरा देकर जमीन पे क्यों भेजा? जिस्म तो तू रख है जो पहुंच गए हो आपके जिस्म तो तू रख। ये हम जब ज़ियारतों पे जाओ, मक्के, मदीने, नजफ, करबला, शाम, ईरान, इराक, कुम, या वैसे आप किसी टूर पे जाएं दुबई, इंग्लैंड, यूरोप, किसी मुल्क में, तो बंदे को ना इंग्लिश आओ, ना डैनिश आती हो, ना अरबी, ना फारसी। एयरपोर्ट पे जाना है, जाने लगा हूं मैं, दोस्त भी कोई नहीं, बोली नहीं आती, एयरपोर्ट किससे पूछें? तो वहां की हुकूमत हो या यहाँ की, उन्होंने सहूलियात रखी है हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कि हर चौक में बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं, ऊपर जहाज की तस्वीर, नीचे तीर का निशान। अब अक्लमंद बंदा तस्वीर को देखेगा और तीर के निशान को तो समझ जाएगा ना कि एयरपोर्ट इधर है, समझ जाएगा ना। फिर आगे चौक आ गया, फिर वहां समझ नहीं आ रही किधर जाना है, फिर ढूंढ रहे हैं, यूं किया, फिर तस्वीर नजर आई, तीर का निशान नहीं, अब इधर है। तस्वीर के पीछे पीछे चलता जाएगा ना। मैं जाने लगा हूं, ये 2 चीजें मेरी हैं,
एक 500 रुपए मैंने मिले तो मेरी जेब बेचे बस बगैर भी चले तस्वीर के पीछे पीछे चलता जाएगा तो एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा ना। अंधे नमाजियों जो अपनी अपनी अंधेरी कोठड़ियों में बैठकर खुदा को ढूंढ रहे हो, अल्लाह की तस्वीर का नाम अली है, अली के पीछे पीछे चलता चल तुझे खुदा तक ले जाएगा। जिसकी छत पे अलाम है उन्हें हाथ ऊंचे है। आओ बेजा, आओ बेजा।